हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। आइए वॉइस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वॉइस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, या फिर जैसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, परिचय। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसके टाइप्स या फिर प्रकार। ज़्यादातर हम पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, पर इसके टाइप्स देखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, या फिर हिंदी में क्या कह देते हैं उसे, बनावट। चौथा इसकी एप्लीकेशन या फिर यूजेस। एप्लीकेशंस और यूजेस, हिंदी में क्या कह देते हैं, उपयोग। पांचवा हम देखेंगे प्रिकॉशंस या केयर एंड मेंटेनेंस। फिर सावधानियां। इस तरह हम पूरे वॉइस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये वॉइस है। ये एक बेंच वॉइस है, मेनली इसको ही पढ़ा जाता है, इसलिए इसका डायग्राम लगा दी मैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो वॉइस। वॉइस क्या है, एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस मीन्स कोई भी वर्क पीस है। अब देखिए, अगर आप कोई शीट को मोड़ना है या बेंड करना है तो आप हैमर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अगर आप हाथ में पकड़कर कोई शीट को मोड़ते हैं हैमर से तो आपको हाथ में चोट लग सकती है। दूसरी बात, या फिर कोई भी सतह पर रख के कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर बेंडिंग होगी क्या, नहीं। उसके लिए एक रिजिडली उसको फिक्स होना चाहिए एक जगह पे, उसको आसानी से हम, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और जिस भी एक्यूरेसी से चाहते हैं हम उस एक्यूरेसी से मिल जाए, तो उसे फिक्स होना चाहिए, तब हम प्रॉपरली बेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये होल्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। होल्डिंग डिवाइस के बहुत प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार होते हैं। मेनली हम 7 प्रकार को जानेंगे। देखिए, वो कौन कौन से हैं। पहला बेंच वॉइस, दूसरा हैंड वॉइस, तीसरा क्विक रिलीजिंग वॉइस, चौथा पाइप वॉइस, पांचवा पिन वॉइस, छठवा टूल मेकर्स वॉइस, और अंत में हम जानेंगे लेग वॉइस के बारे में। सी क्लैम्प, यू क्लैम्प, इनके बारे में, ये भी होल्डिंग डिवाइस है, लेकिन हम एक अलग लेक्चर से उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अब इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंच वाइज को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जितनी भी वर्कशॉप है, मेनली उनमें बेंच वाइज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बेंच वाइज की बात करें, यह ये भी एक होल्डिंग डिवाइस है, और यहाँ पर बेंच वर्क होता है। मतलब कोई भी टेबल पर, जैसे आपको दिखाया था मैंने, यहाँ देखिए, ये बेंच वाइज है। इस इसका ये पोर्शन है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नट और बोल्ट कस दिए जाते हैं
और इस पोर्शन को फिक्स कर दिया जाता है, इसे फिक्स जॉब बोला जाता है, इसे मूवेबल जॉब। तो ये एक बेंच वाइज है और मेनली इसके कहाँ यूज़ किया जाता है, बेंच पर फिट कर कर, इसलिए बेंच वर्क किए जाते हैं इससे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेंच वाइज कहा जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है इंजीनियरिंग वाइज भी कह देते हैं इसको। तो देखिए इनसे इससे मेनली कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है बेंच वाइज से। देखिए एक तो सोइंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, उसके बाद थ्रेटनिंग करते हैं, थ्रेड बनाने के लिए, और हैंड ऑपरेशंस करते हैं अदर्स। अब देखिए वन बाय वन आपको समझाता हूँ क्या होता है। शोइंग में क्या होता है, कोई भी आरी से लेकर हम किसी भी वर्क पीस को काटना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेंच वाइज के ऊपर जॉब को फिक्स करते हैं, फिर उसे काटा जाता है। शो फाइलिंग, बेंच वाइज के ऊपर हम जॉब को फिक्स करेंगे, फिट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर वे में फाइलिंग करते हैं। थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड बनाई जाती है टेप एंड डाइस के द्वारा, इंटरनल थ्रेड्स और एक्सटर्नल टेप। टेप से हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड्स बनाते हैं, डाइस से एक्सटर्नल या बाहरी चूड़ी या आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है। और अदर जैसे चिपिंग करते हैं, कोई भी हम वाइस में एक वर्क पीस को फंसाएंगे, उसके बाद हम चीजल के माध्यम से और हैमर से क्या करेंगे, उसमें चिपिंग करेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, ये ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, इसका यूजेस। और साइज ऑफ वाइस कहाँ से पता की जाती है, एक वाइस का आकार किससे निर्धारित होता है, वो होता है विड्थ ऑफ जॉस। जॉ क्या है, एक पार्ट है, एक भाग होता है बेंच वाइस का, जिसे हिंदी में जबड़ा कहते हैं। उनकी जो विड्थ होती है उससे हम क्या करते हैं, वाइस के आकार को निर्धारित करते हैं। और मेनली बेंच वाइस किसकी बनी होती है, अगर बात करें तो ये मेनली बनी होती है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा और कास्ट स्टील मतलब ढलवा इस्पात, इसकी बनी होती। देखिए साइज ऑफ वाइस, विड्थ ऑफ जॉस यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा फिक्स जॉ, ये होता है हमारा मूवेबल जॉ। मतलब चलायमान जबड़ा और एक फिक्स दृढ़ जबड़ा। अब देखिए इनके बीच में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट लगी है, इन्हें हार्ड जॉ कहते हैं, हार्ड जॉस। तो ये जो विड्थ है इनकी, इसके आधार पर हम तय करते हैं कि वाइस का आकार कितना है। जैसे 150 mm, 120 mm, यह चीज़ वहाँ बताई गई। आइए हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें, ये वाइसेस है ना, वाइसेस आर यूज फॉर होल्डिंग वर्क पीसेस। यही चीज़ बताया था मैंने, कोई भी वर्क पीस को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वाइस का किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं, होल्डिंग के लिए या पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंच वर्क, जो बेंच वर्क के लिए यूज़ होते हैं उन्हें बेंच वाइस कह देते हैं या फिर इंजीनियर्स वाइस कह देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेंच वाइस कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इसके बाद इट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क फॉर, फाइलिंग कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं इससे, और अदर हैंड ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पर पहले फाइलिंग बताई गई है, ये हमारा बेंच वाइस है, इसके बीच में एक जॉब रखा हुआ है, उस पर फाइलिंग की जा रही है।
यहाँ पर सोइंग की जा रही है, आरी के माध्यम से काटा जा रहा है। यहाँ पर थ्रेडिंग की जा रही है, थ्रेड बनाई जा रही है एक जॉब को बीच में फिक्स करके बेंच वाइज के। और यहाँ पर चिपिंग की जा रही है चीजल और हैमर के माध्यम से। ये बात समझ गया। द साइज ऑफ वाइस इज स्टेटेड बाय द विड्थ ऑफ जॉस। वाइस का आकार उसके जबड़ों की चौड़ाई से बताया जाता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अभी फिर से डायग्राम आएगा, हम कंस्ट्रक्शन में देख लेंगे उसको। देखिए ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ बेंच वाइस या कंस्ट्रक्शन। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ पर ये एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, मूवेबल जॉ। यह एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, फिक्स जॉ। और ये दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स ही दिख रही हैं, उन्हें हार्ड जॉस कहते हैं। और जो आपको मैं बताने वाला था विड्थ ऑफ जॉस, ये चौड़ाई है ना जो, इसके हिसाब से वाइस का आकार को तय या निर्धारित किया जाता है। अब देखिए ये सब बता दिया मैंने। ये है हैंडल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हैंडल है। और ये एक रॉड दिखाई दे रही है, उसे हम कहते हैं स्पिंडल। ये सारे पार्ट्स हो गए। अब देखिए जो हमारा फिक्स मूवेबल जो फिक्स जो है, इन दोनों को याद रखना आप, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा फिक्स जो है उसको नट और बोल्ट के माध्यम से टेबल पर फिक्स कर दिया जाता है। तो बेंच वाइज इस तरह एक बेंच पर या टेबल पर फिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, हैंडल को रोटेट करते हैं क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो इसके अंदर क्या होती है, रॉड होती है, एक रॉड जिसे हम स्पिंडल कह देते हैं। इस तरह की एक रॉड होगी जिसमें ये लगा हुआ है हैंडल। ये हमारा हैंडल है, ये स्पिंडल है, ये हो गया हैंडल। देखिए और इस पर थ्रेड्स कटी होती है स्पिंडल पर। यहाँ पर लगी होती है एक स्प्रिंग। ये आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा और ये बेंच वाइस में भी दिखाई नहीं देगा। जब हम उसको टोटली डिसेंबल करते हैं, डिसमेल्टिंग करते हैं उसकी, जब हमें दिखाई देता है। आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे अभी। अब देखिए ये इस तरह की रॉड होती है और ये हमारा जो फिक्स जॉ दिख रहा है, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसे बॉक्स नट कहते हैं। इस तरह का एक बॉक्स होगा और उसमें सर्कुलर थ्रेड, इंटरनल थ्रेड्स कटी होती। तो देखिए जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर से ये वो थ्रेड्स में से इन और आउट मूवमेंट होता है इसका। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारा ये मूवेबल जॉ आगे की ओर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो बाहर, क्योंकि ये थ्रेड्स अंदर या तो टाइट होता है जैसे हमारा स्क्रू, उस तरह स्पिंडल घूम के अंदर की ओर जाएगा और बाहर की ओर आएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारे इसके इंटरनल पार्ट्स मेनली क्या है, स्प्रिंग जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, और स्पिंडल तो दिखाई दे रहा है, पर ये क्या होता है, बॉक्स नट। ये भी इंटरनल पार्ट होता है, आंतरिक भाग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इसका कंस्ट्रक्शन। और अभी हम ओरिजिनल देखेंगे, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ वाइस। वाइस के देख, फिक्स जॉ आपको बताया मैंने, मूवेबल जॉ, हार्ड जॉ, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट और स्प्रिंग। अब देखिए सबका मटेरियल याद रखना आप। जो हैंडल है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जो स्पिंडल है वो भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। दोनों जॉस हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, और जो हार्ड जॉस है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और जो हमारा जॉ दिख रहा है हार्ड जॉ, वो मेनली रेक्टेंगुलर है इस तरह से। इसकी जो विड्थ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइस का आकार इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, और इसमें डबल कट टीथ कटे हुए होते हैं, क्रॉस कट इस तरह से। क्यों, ताकि जब भी हम कोई भी हमारा वर्क पीस है उसको मजबूती से होल्डिंग हो पाए या उसे पकड़ा जा सके, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस कट ऐसे टीथ बने होते हैं ताकि मजबूती से पकड़ बन पाए। और ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील। अब देखिए, द बॉक्स नट एंड द स्प्रिंग आर द इंटरनल पार्ट्स। ये बात याद रखना आप, बॉक्स नट यहाँ लगा होता है और स्प्रिंग यहाँ। अब देखिए इसके बाद वाइस क्लैम्प्स और सॉफ्ट जॉस। ये क्या होता है, जब भी हम कोई हमारा कोई वर्क पीस है या जॉब है, उसको हमने फाइलिंग चिपिंग सब करके फिनिश कर लिया है, और उसके बाद हमको कोई और ऑपरेशन करना है या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ रह गया, तो उसको फिर से उसमें करेक्शन करना है,
तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हम उसको डायरेक्ट बेंच वाइस में फिट करते हैं तो हमने क्या देखे, हार्ड जॉ है उसका, जो उसको क्रॉस टीथ हैं उसमें डबल कट के, तो वो इंप्रेशन या निशान किस पे जाएंगे, हमारे जो फिनिश्ड क्या है जॉब उस पर आ सकते हैं, जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के सॉफ्ट जॉब्स या फिर हमारे वाइस क्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों उसके हार्ड जॉ पर लगा दिए जाते हैं इनको वाइस क्लेम्स को, और उसके बीच में जॉब को रखा जाता है। अभी मैं ओरिजिनल बताऊंगा जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बीच में रखा जाता है, तब हम क्या करते हैं, वर्क पीस को रखते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। देखिए, टू होल्ड फिनिश्ड वर्क, जो जॉब ऑलरेडी फिनिश्ड है उस पर काम करते हैं, इसे सॉफ्ट जॉ या वाइस क्लेम्स कहा जाता है। मेनली ये किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। अगर इसको भी हम हार्ड कोई मेटल का बना देते हैं तो वो भी इंप्रेशन दे सकता है हमारे जॉब पर, या उसे डैमेज कर सकता है। दिस विल प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस फ्रॉम द डैमेज से बचाता है। डू नॉट ओवर टाइटन द वाइस एज द स्पिंडल में बी डैमेज, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्पिंडल भी डैमेज हो सकता है। अब आइए मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रखा हुआ है इसे हम कहते हैं बेंच वाइस, क्योंकि ये बेंच या टेबल पर फिट किया जाता है यहाँ पर नट और बोल्ट के माध्यम से। और ये इसका होता है फिक्स जॉ, क्योंकि ये टेबल पर फिक्स है। उसके बाद ये मूवेबल जॉ है, ये जब हम हैंडल को रोटेट करते हैं, ये है हैंडल और ये है स्पिंडल। स्पिंडल क्या है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिस पर थ्रेड्स कटी होती है, और एक बॉक्स नट होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें वो थ्रेड्स ऐसे मूव करती है। तो मूवेबल जॉ को जब हम इन और आउट होता है इस तरह से, एक बॉक्स नट लगा होता है यहाँ अंदर, और ये हमारी पूरी स्पिंडल यहाँ तक लास्ट तक मूव करती है। उसमें इंटरनल थ्रेड्स होती है बॉक्स नट में, वो इंटरनल पार्ट है। अभी आपको मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, है ना, इसको नीचे वाला पोर्शन। अब देखिए क्या हुआ, हम क्या थे, ये हैंडल है और ये क्या है, स्पिंडल। ये दोनों माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये हमारा फिक्स जॉ, ये है हमारा मूवेबल जॉ, दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं। उसके बाद ये होते हैं दोनों, ये आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहे होंगे, इनको स्क्रू द्वारा यहाँ पर फिट किया जाता है। ये दोनों होते हैं हमारे हार्ड जॉ, और हार्ड जॉ पर यहाँ पर टीथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्रॉस कट टीथ कटे हुए होते हैं, ताकि हम भी कोई भी जॉब को मजबूती से पकड़ा जा सके। ये हो गया। इसके बाद एक स्प्रिंग होता है जो कि इंटरनल पार्ट है, बॉक्स नट है, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, और हमने क्या देखा था, जब भी हमको कोई सॉफ्ट जा का इस्तेमाल करना है तो क्लैम्प्स होते हैं जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इस तरह से होते हैं क्लैम्प्स, अलग अलग शेप में हो सकते हैं, उनको यहाँ लगा दिया जाता है। उसके बाद कोई जॉब को हम, जैसे इसको जॉब मान लेते हैं, यहाँ पर फिक्स किया जाता है ताकि इस पर कोई भी निशान या डैमेज ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉस कट टीथ कटे हुए, इसलिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम हैंडल को मूव करते हैं तो यहाँ पर अभी भी हमारा जॉब फिक्स नहीं हुआ, ये हो गया फिक्स। इसको हम अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं, इस पर फाइलिंग, चिपिंग, शोइंग, जो करना है हमको कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जॉज है। जब भी हम, और एक प्रिकॉशन में हम अभी नई चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे, जब भी हमको इसका यूज़ ना करना हो तो इसका स्लाइडिंग पार्ट, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दें। उसके बाद ये जॉ को है ना, जब भी हम क्लोज करते हैं पूरा टाइट करेंगे तो इनमें हल्का सा गैप रहने देंगे, और ये हमेशा हैंडल को वर्टिकल पोजीशन में, ऐसे इस स्थिति में, कंडीशन में रखना चाहिए जब भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको पार्ट बता दिए, ये फिक्स, ये मूवेबल, ये हैंडल, ये स्पिंडल। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रहता है बॉक्स नट फिट रहता है, और ये स्प्रिंग दिखाई दे रही है, और ये स्पिंडल गया हुआ है पूरा। यहाँ पर बॉक्स नट फिट होता है जिसमें इंटरनल थ्रेड्स होती है, खोल होता है सिलेंड्रिकल, जिसमें मूव करता है क्या, हमारा स्पिंडल। उससे हमारा मूवेबल जॉ इन एंड आउट, क्लोज एंड ओपन होता है। तो स्प्रिंग और बॉक्स नट इंटरनल पार्ट्स है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ये था हमारा बेंच वाइज। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनके प्रकार के बारे में, जानते हैं कौन कौन से। सबसे पहले क्विक रिलीजिंग वाइस। अगर क्विक रिलीजिंग वाइस की बात करें तो ये हमारा ऑर्डिनरी बेंच वाइस देखा था हमने, सेम उसकी तरह सारे पार्ट्स होते हैं, फिक्स जॉ, मूविंग जॉ, हार्ड जॉ, बॉडी, गाइड, और यहाँ पर एक अलग पार्ट होता है, ये दिख रहा है इस तरह से,
उसे कहते हैं लीवर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है लीवर। अब क्या होता है, जैसे हमने उसमें देखा था बॉक्स नट, बॉक्स नट के अंदर से क्या हो रहा था, हमारा स्पिंडल मूव कर रहा था थ्रेड के अंदर से। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक हाफ नट होता है इस तरह से, इस पर थ्रेड्स बनी होती हैं और यहाँ स्पिंडल पर। तो ये किससे जुड़ा होता है मेनली, हमारे ये क्विक रिलीजिंग लीवर से या ट्रिगर से। जब भी हम इसको प्रेस करते हैं, अंदर की ओर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे क्या करता है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है, तो यहाँ पर थ्रेडिंग नहीं होती। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मूवेबल जॉ को खींच सकते हैं, इसको प्रेस करके डायरेक्ट, तो बहुत आसानी से ये ओपन और क्लोज हो जाता है। जबकि हम जब ऑर्डिनरी हमारे बेंच वाइस में करेंगे तो हमें प्रॉपरली घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हर थ्रेड के लिए ऑपरेशन होगा, मतलब घुमाते रहेंगे हम। इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बस इसमें यही अंतर होता है। देखिए, एक क्विक रिलीजिंग वॉइस इज सिमिलर ऑर्डिनरी बेंच वाइस, उसकी तरह होता है। तो ओपनिंग ऑफ द मूवेबल जॉ इज डन बाय द यूजिंग ए ट्रिगर और लीवर। जो अलग पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये लीवर या ट्रिगर। इफ द ट्रिगर एट द फ्रंट ऑफ द मूवेबल जॉ इज प्रेस्ड, जब इसको प्रेस किया जाता है, द नट डिसएंगेज, ये होता है हाफ नट, जो कि क्या होता है, हमारे स्पिंडल से डिसएंगेज हो जाता है या अलग हो जाता है फ्रॉम द स्क्रू। स्पिंडल पे जो थ्रेड्स कटी होती है, इसलिए इसे स्क्रू बोल दिया जाता है। एंड द मूवेबल जॉ कैन बी सेट क्विकली, तो फिर मूवेबल जॉ को हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सेट क्विकली टू एनी डिजायर पोजीशन, जो भी हम पोजीशन चाहते हैं या स्थिति चाहते हैं उसमें हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद बात कर लेते हैं पाइप वाइज। अगर पाइप वाइज देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक वर्टिकल स्पिंडल होता है जिस पर थ्रेड्स कटी होती है, और ये हैंडल होता है। अब देखिए, जब हैंडल घुमाएंगे तो ये अप डाउन मूवमेंट करेगा, मतलब वर्टिकली मूव कर रहा है ना, इस तरह से, हॉरिजेंटली नहीं कर रहा है, वर्टिकली मतलब लंबवत। अब देखिए, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये मूवेबल जॉ होता है, तो इसे क्या बोल देते हैं, अपर जॉ। और जो लोअर जॉ होता है, फिक्स होता है, इसे लोअर जॉ बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में क्या कटे रहते हैं, ग्रुप्स कटे रहते हैं इस तरह से, बी शेप में ग्रुप कटे हुए। दिखाई दे रहा है आपको। और अगर हम इनके बीच में क्या करते हैं, इनके बीच में मेनली क्या रखा जाता है, पाइप्स, ट्यूब्स, इनको पकड़ा जाता है, उस पर काम किया जा सकता है। कोई ट्यूब को काटना है, पाइप को काटना है, जो भी ऑपरेशन करना है इसमें किया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप। और एक और चीज़ इसमें ये है कि जब भी हम कोई ट्यूब और पाइप को ये हमारे वाइस के द्वारा, पाइप वाइस द्वारा पकड़ते हैं, तो वो 4 पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दूसरे पर कर रहा है, तीसरे का, 4 पॉइंट पर कोई भी हमारे वर्क पीस की सतह पर ये पकड़ बनाता है। मेनली ये है इसमें। देखिए, पाइप वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग राउंड सेक्शन ट्यूब्स और पाइप्स। ये चीज़ याद रखेंगे आप, यहाँ पर लिख भी सकते हैं राउंड सेक्शन, ट्यूब्स एंड पाइप्स। जो भी यहाँ येलो में है उनको जरूर लिखें आप, अपने नोट्स में लिख लिया कर ली डायरेक्ट, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स अभी समरी में बताऊंगा मैं आपको रिवीजन। देखिए, उसके बाद मैंने क्या बताया था, द स्क्रू, ये स्पिंडल है जो, उसको स्क्रू बोलते हैं। इस वर्टिकल, लंबत है वो, और मूवेबल है, जो कि मूव करता है, गति करता है, चलायमान है ना। उसके बाद जॉ वर्क्स वर्टिकली, इसके जॉ अप डाउन मूवमेंट करते हैं, तो वर्टिकली लंबत क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। उसके बाद द पाइप वाइस ग्रिप्स द वर्क एट द 4 पॉइंट्स ऑफ इट्स सरफेस, ये यही चीज़ बताया था मैंने आपको, सतह पर 4 बिंदुओं पर मजबूती से पकड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करें हम, हमारा आ जाता है हैंड वाइस। हैंड वाइस में क्या होते हैं, यहाँ पर 2 जॉस होते हैं और एक स्क्रू होता है, जो कि ये है बिग नट।
बिंग नट और कहाँ यूज़ होता है? हेक्सॉ में। बिंग नट और इसे फ्लाई नेट भी कहते हैं। अक्सर हेक्सा वाला क्वेश्चन आता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, है ना। और इसके बीच में यहाँ पर लगी होती है एक स्प्रिंग, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगाई गई है ना। अब देखिए ये जॉस है, ये जब भी हमें कोई वो चीज़ जो हम बेंच वाइज पे प्रॉपरली पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब फिट नहीं हो पाती है छोटी छोटी, उनको उनके लिए हम हैंड वाइज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी ड्रिल बिट हो गई, देखिए ग्रिपिंग द स्क्रूज, रिवेट्स, कीस और स्मॉल ड्रिल एंड सिमिलर अदर विच आर स्मॉल टू बी कन्वीनियंट हेल्ड इन द बेंच वाइज, जो हैंड आसानी से बेंच वाइज में पकड़ी ना जा सके, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या याद रखोगे आप? स्क्रू, रिवेट्स, कीस, स्मॉल ड्रिल्स और जो भी उससे ना पकड़, ये चीज़ आप ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर पूछ लिया जाता है। अब देखिए हैंड वाइज इज मेड ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं। मेनली क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है, ये अगर ये लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई, ये कितनी मिलेगी? 125 mm से 150 mm तक। और जॉ की बिट कितनी मिलेगी? 40 mm से 44 mm तक। ये बात आप याद रखें, इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। देखिए सेम चीज, द लेंथ वेरियस फ्रॉम द 125 टू 150 mm। जॉ की बिट कितनी होती है? 40 टू 44 mm। ये भी अपने नोट्स में लिखने। उसके बाद द जॉ कैन बी ओपन एंड क्लोज यूजिंग बिंग नट। ये बिंग नट की सहायता से क्या करते हैं, जॉ को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और ये स्क्रू है जो दोनों जॉस से गुजरता है उसकी सहायता से। अब देखिए बिंग नट ऑन द स्क्रू दैट इज फास्टेन टू द वन लेग एंड पासेस थ्रू द अदर, वही चीज़ दूसरे उससे गुजरता है। यहाँ बीच में स्प्रिंग होती है ताकि आसानी से ओपन हो पाए। ये हो गया हमारा हैंड वाइज। इसके बाद बात करें हम, तो हमने क्या देखा? पिन वाइज। पिन वाइज में बहुत छोटे डायमीटर के जॉब्स को पकड़ा जाता है, स्मॉल। अब देखिए मेनली क्या होता है, यहाँ पर होता है ये कॉलेट चक, इस तरह से कॉलेट चक होता है, और ये होता है एक हैंडल। ये इसके जॉस होते हैं, जैसे ये 3 दिखाई दे रहे हैं, इस तरह सेट्स ऑफ जो होते हैं, ये 1 2 3, ये क्लोज होते जाते हैं जब हम हैंडल को ऑपरेट करते हैं या टर्न करते हैं। अब देखिए अगर हैंडल को टर्न कर रहे हैं तो ये जॉस ऐसा करके इस तरह से होल्ड कर लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ये चक है, ये चक निकल जाता है, इसके अंदर जॉस रहते हैं। तो ये बात याद रखना इसमें, इसको कॉलेट चक बोलते हैं। ये हैंडल है, मेनली यही वर्किंग है इसकी। देखिए इस कंसिस्ट ऑफ हैंडल एंड स्मॉल कॉलेट चक एट द वन एंड, एक एंड पर कॉलेट चक होता है। द चक कैरीज अ सेट ऑफ जॉस, ये देखिए 3 1 2 3 एक सेट है जॉ का, विच आर ऑपरेटेड बाय टर्निंग हैंडल। हैंडल को टर्न करते हैं तो ऑपरेट ओपन और क्लोज होते हैं, इस तरह जॉब को पकड़ते हैं। ये बात समझ में आई आपको? इसके बाद बात कर लें हम, तो आते हैं हम टूल मेकर वाइज। टूल मेकर वाइज मेनली जैसे ड्रिल मशीन और इनमें यूज़ होता है ड्रिलिंग के लिए, जब भी छोटे छोटे ये सरफेस प्लेट पर रखकर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए होल्डिंग स्मॉल वर्क विच आर रिक्वायर फॉर फाइलिंग, ड्रिलिंग, फाइलिंग भी कर सकते हैं। मेनली ड्रिल मशीन के नीचे आपने देखा होगा ये लगा होता है टूल मेकर वॉइस, क्योंकि वहाँ पर कोई वॉइस को हम फिट करते हैं फिर उस पर ड्रिल की जाती है। देखिए यही चीज़ लिखा है, टूल मेकर वॉइस का उपयोग छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, छोटे जॉब को जिनमें फाइलिंग या ड्रिलिंग करनी हो, तथा सरफेस प्लेट पर छोटे जॉब्स की मार्किंग के लिए भी किया जाता है। और ये किसका बना होता है? मेनली माइल्ड स्टील का बना होता है और परफेक्टली मशीन्ड किया जाता है। टूल मेकर वाइज इज एक्यूरेटली मशीन, और किसका बनना होता है? माइल्ड स्टील का। ये सब पॉइंट्स लिखें आप, एक्यूरेटली मशीन्ड होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, कहाँ कहाँ स्मॉल वर्क जैसे फाइलिंग, ड्रिलिंग, और किसके लिए? मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट पर। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो हर पॉइंट को आप एक ऑप्शनल क्वेश्चन की तरह देखें। उसके बाद आ जाते हैं हम लेग वाइज पर। अगर हम लेग वाइज की बात करें तो ये भी एक होल्डिंग डिवाइस है। अब इसको लेग वाइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका एक जॉ है ना बहुत लंबा होता है, और वो
वही फिक्स होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे लेग वाइज बोला जाता है। देखिए, और मेनली कहाँ यूज होता है ये, लोहार जैसे फोर्जिंग वर्क किया, बेंडिंग वर्क किया जाता है, जहाँ पर हैमरिंग की जाती है पावरफुल के साथ, मतलब हथौड़े से काम किया जाता है। जैसे फोर्जिंग क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी मेटल को बहुत तापमान पे गर्म करना और फिर उसे शेप देना या आकार देना। तो जब भी हम कोई मेटल को गर्म करते हैं, उसके बाद ये वाइस के बीच में पकड़ा जाता है या फिट किया जाता है, फिर उसको अलग अलग शेप दिए जाते हैं, और बेंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेनली कहाँ पे, ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। और ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेकेज वाइल द हैमरिंग, मतलब जब भी हम हथौड़े का इस्तेमाल करें तो ये टूटे ना, इसलिए इसको माइल्ड स्टील का बना हो जाता है। अब देखिए इसका पार्ट्स देख लें हम। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मूवेबल जॉ, ये हो जाएगा फिक्स जॉ, सॉरी। उसके बाद क्या करें हम, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा हैंडल, ये पेवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेग, ये हो जाएगा क्लैंप, ये हो जाएगी स्प्रिंग, ये क्या हो जाएगा, थ्रेडेड जॉ। यहाँ यहाँ नहीं दिखाई हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, सॉलिड जॉ या फिक्स जॉ, सॉरी उसे आप सॉलिड जॉ ही लिखें, क्योंकि फिक्स जॉ किस में अगर आपको ऑप्शनल पूछ लिया जाता है फिक्स जॉ किसका पार्ट है, तो आप बेंच वाइज का बोलेंगे। यहाँ पर उसे क्या बोला जाएगा, सॉलिड जॉ। फिर मूवेबल जॉ, थ्रेडेड जॉ, यहाँ पर एक थ्रेडेड जॉ होता है। उसके बाद स्पिंडल, सेम, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हैंडल है, ये स्पिंडल है। उसके बाद क्या है, हमारा स्प्रिंग बताया गया, ये स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद पीवोट, दूरी, यहाँ पर फिक्स करने के लिए यूज़ नट बोल्ट से भी कर देते हैं। लेग, ये लेग दिखाई दे रहा होगा पूरा। उसके बाद क्लैंप, जिससे लेग को बांधा जाता है या कसा जाता है। अब देखिए इसमें एक्चुअल होता क्या है, जब भी यहाँ पर हम हैंडल को घुमाते हैं, ये एक प्रकार का, ये भी एक सिलेंड्रिकल इंटरनल थ्रेड होती है, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, थ्रेडेड जॉ। उसमें क्या होता है, स्पिंडल घूमता है, या तो हम उसको कस सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं हमारे हैंडल घुमा के। तो जब हम ओपन करते हैं, ये जॉ कैसा मूव करेगा, यहाँ पर फिक्स है तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो ये कैसा रेडियल पाथ में कर रहा है ना, वर्क पाथ में। यहाँ पर जॉ है एक, और एक यहाँ पर जॉ लगा हुआ है, तो ये कैसा मूवमेंट करेगा, जब हम इसको ओपन करेंगे, इसके हैंडल को यहाँ से घुमाएंगे, तो कैसा मूवमेंट करेगा, इस तरह करेगा ना, एक कर्व में, वक्र में, वक्र में या कर्व में। तो कैसा होगा, रेडियल पाथ। तो इससे क्या होता है, इससे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम इसमें जॉब रखते हैं, तो वो जॉब को रखा जाता है जिस पर हम हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं या हैमरिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गैप बन रहा है, इस ओर से जो हमारा सॉलिड जो है उससे तो प्रॉपर लाइन ऑफ कांटेक्ट है, प्रॉपरली जॉब को पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गैप हो रहा है, लाइन ऑफ कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, मतलब रेखीय उससे जो स्पर्श है पूर्णतः नहीं है। तो इसके कारण जो बेंच वाइज वाले वर्क पीस है या जॉ है, उनको हम कभी भी लेग वाइज पे इस्तेमाल नहीं करते। कौन से करते हैं, सिर्फ जिन पे हथौड़ों से काम करना हो या हैमर से काम करना हो। देखिए आगे सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये है लेग वाइज, और ये है हमारा बेंच वाइज। बेंच वाइज का ये फिक्स जॉ है, ये मूवेबल जॉ है। तो इसमें क्या है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है जॉ से, दोनों तरफ से परफेक्टली है, कोई गैप नहीं है। लेकिन जब हम इसके सॉलिड जॉ, और यहाँ पर क्या है, ये मूवेबल जॉ, इनके बीच में हमने कोई जॉब रखा है, तो उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर गैप दिख रहा है कुछ एंगल में,
तो प्रॉपरली हम वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिस पे सिर्फ हैमरिंग करनी है उनको हम लेग वाइज पे इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा जो भी बेंच वाइज के उनको नहीं करते। देखिए, सिंस द हिंग जॉ मूव इन द रेडियल पाथ, मतलब मूवेबल जो रेडियल पाथ में इस तरह अगर मूव करेगी तो ऐसा करेगी इसमें, और इसमें स्ट्रेट लाइन में करता है। ये बात समझ में आया? द जॉब हेल्ड इन दिस वाइस इज नॉट ग्रिप्ड प्रॉपरली नहीं पकड़ा जाता है, बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में गैप है, पूर्णतः स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंग वाला जबड़ा वृत्ताकार रेडियल पाथ में चलता है, इसलिए इस वाइस में पकड़ा गया जॉब रेखीय संपर्क के कारण ठीक से नहीं पकड़ा जाता। ये बात आपको समझ में आ गई? हेंस द वर्क विच कैन बी कैरिड आउट ऑन अ बेंच वाइस इज नॉट हेल्ड ऑन अ लेग वाइस। जो भी काम हम, जिस भी वर्क पीस का काम हमको बेंच वाइस पे करते हैं वो हम लेग वाइस पे नहीं कर सकते। जॉब्स विच आर रिक्वायर हैमरिंग ओनली आर हेल्ड ऑन अ लेग वाइस। जिन पर हथौड़े का उपयोग करना हो सिर्फ उनको ही लेग वाइस पर लगाया जाता है। इस तरह हमारे सारे प्रकार हो गए। अब हम देख लेते हैं प्रिकॉशंस या केयर एंड मेंटेनेंस, सुरक्षा देखभाल। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई वाइस का उपयोग नहीं कर रहे हैं या उपयोग के बाद उसके जो भी पार्ट्स हैं, मूवेबल पार्ट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें साफ करके रखना चाहिए। उसके बाद ऑयल और लुब्रिकेंट लगा देने चाहिए जहाँ भी जॉइंट्स हैं या स्लाइडिंग पार्ट्स हैं उन पर। उसके बाद आपको कहीं रस्ट दिखाई दे रही है, जंग दिखाई दे रही, तो उसको तुरंत एक केमिकल होता है रस्ट रिमूविंग केमिकल, उसका इस्तेमाल करके हटा देना चाहिए। और कभी भी जब भी हम हैंडल को कसते हैं, कोई जॉब लगाते हैं, तो हाथ के द्वारा कसते हैं, उसके बाद हमको हैमर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। ये कुछ हमारे देखभाल हो गई, प्रिकॉशंस हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑलवेज कीप ऑल थ्रेडेड एंड मूविंग पार्ट्स क्लीन वाइपिंग द वाइस विथ अ क्लॉथ आफ्टर ईच यूज। प्रत्येक उपयोग के बाद वाइस के सभी थ्रेडेड और चलने वाले भागों को कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। सेम चीज़ जोड़ों और स्लाइडिंग भागों में नियमित रूप से तेल और ग्रीस लगाएं। ठीक है, स्लाइडिंग भाग में तेल लगाते समय जबड़ों को पूरी तरह खोल लें, मतलब दोनों जॉस को पूरी तरह ओपन करें। फिर जो स्लाइडिंग भाग है, कुछ जो हमारा मूवेबल है वो फिक्स जॉ के अंदर होता है, तो उन्हें निकाल कर प्रॉपरली और स्पिंडल स्प्रिंग इन सब में हम क्या करें, ग्रीस की एक पतली परत लगा दें। रिमूव द रस्ट इमीडिएटली। यदि वाइस पर जंग दिखाई दे तो उपयोग जंग हटाने वाले रसायन का उपयोग करके तुरंत साफ कर दें। व्हेन द वाइस इज नॉट इन यूज कीप द जॉस, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, लाइटली क्लोज एंड प्लेस द हैंडल इन द वर्टिकल पोजिशन। जब भी जो हम बेंच वाइस या वाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको हम टाइट करते हैं हैंडल से, तो दोनों जॉस में हल्का सा गैप रहने दें, और जो हैंडल है उसको इस तरह ना रखें, वर्टिकल रखें, ऐसे में लग सकता है, वर्टिकल में रखना चाहिए उसको, है ना। उसके बाद अवॉइड द स्ट्राइकिंग द हैंडल ऑफ द वाइस विद द हैमर फॉर टाइटेनिंग एंड इट मे बी बेंड और गेट डैमेज। जब भी हम हैंडल से टाइट कर रहे हैं कोई वाइस को तो हैमर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे वो टूट सकता है। तो इस तरह हमारा वाइस का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम क्लैंप भी पढ़ लेंगे, वो भी होल्डिंग डिवाइस है। तो आइए एक बार हम इसका रिवीजन कर लें। तो रिवीजन हम कैसे करना चाहोगे, स्लाइड के माध्यम से या ऐसे ही? चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। वाइस, वाइस क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के जॉब्स को पकड़ने हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसके डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं हमें। या प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें बेंच वाइस की, बेंच वाइस में हमने क्या देखा था कि इसे क्या, वो जब हम बेंच पर वर्क पर करते हैं तब इसे क्या बोला जाता है, बेंच वाइस या इंजीनियरिंग वॉइस, सॉरी। अन्य नाम क्या था इसका? इंजीनियरिंग वॉइस। किस किस का बना होता था ये? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते थे इससे?
फाइलिंग, सोइंग, चिपिंग भी देखा था हमने डायग्राम में, थ्रेडिंग, और अदर हैंड ऑपरेशंस। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, और हमने एक और पॉइंट क्या देखा था इसमें कि जो साइज ऑफ वाइस, वाइस का आकार किससे तय किया जाता था, विड्थ ऑफ जॉ। जॉ की चौड़ाई से, जो हार्ड जॉ होते हैं हमारे, उनकी चौड़ाई कितनी है उसके आधार पर हम कोई भी वाइस का क्या करते थे, आकार निर्धारित करते थे। इसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे। कंस्ट्रक्शन में हमने देखे थे, देखिए, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, ये दोनों काय के बने होते हैं, कास्ट आयरन। उसके बाद क्या देखा था हमने, स्पिंडल और हैंडल, ये दोनों किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील। और एक और क्या देखा था, स्प्रिंग, वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। और इस हमारा स्प्रिंग और स्पिंडल क्या है, इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भाग है ना, ये बात याद रखें आप। उसके बाद हमने और क्या देखा था उसके अंदर, फिक्स जॉ, एक हमने देखा था बॉक्स नट। स्पिंडल तो दिखाई देता है पर बॉक्स नट नहीं दिखाई देता है। बॉक्स नट और इस स्प्रिंग मेनली क्या है, जो कि हमारे बुक के आधार पर दिया गया। और कौन सा पार्ट है इसमें, हार्ड जॉ। हार्ड जॉ काय के बने होते हैं, ये बने होते हैं हाई कार्बन स्टील। और कोई पार्ट छूट रहा है, सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना, ये हो गया। अब अलग अलग टाइप्स की बात कर लें, लिखने से बेहतर है मैं उनको डायरेक्ट आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। पॉइंटर के माध्यम से आप लिख लेना उसको नोट्स में, जैसे मैं हमेशा कराता हूँ। देखिए सारे पार्ट्स देख लिए थे हमने। हमने क्या देखा, हार्ड जॉ पर क्रॉस टीथ कटे होते हैं, है ना, जिससे मजबूती से पकड़ा जा सके। जॉ की बिट के आधार पर हम वाइस का आकार देखते हैं। ये फिक्स जॉ है, नट बोल्ट के माध्यम से फिक्स होता है। ये स्पिंडल होता है जो कि बॉक्स नट के अंदर मूव करता है, जिससे हमारा जो मूवेबल जो है ओपन और क्लोज होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। इसके इंटरनल पार्ट कौन कौन से थे, हमारे बॉक्स नट और स्प्रिंग। इसके बाद हमने ये देखे थे वाइस क्लैम्प्स या सॉफ्ट जॉस, जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, मेनली याद रखना। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई फिनिश्ड वर्क जॉब है हमारा, उसको कोई भी ऑपरेशन करना उसके ऊपर हम, तो इनको लगाते हैं हम हार्ड जॉ के ऊपर, फिर हम हमारे वर्क पीस को रखते हैं ताकि डैमेज होने से बच जाए। उसके बाद हम क्विक रिलीजिंग वॉइस, इसमें क्या देखा था, मेनली एक ट्रिगर होता है और इसमें एक हाफ नट होता है। जब हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ये हाफ नट ऊपर की ओर उठ जाता है, यहाँ पर नीचे हो जाता है, तो ये स्पिंडल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसंगेज हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मूवेबल जॉ को क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर। ये हमारे बेंच वाइज की तरह होता है, बस इसमें ट्रिगर या लीवर होता है। उसके बाद बात करते हैं पाइप वाइज। इसमें क्या करते हैं, कोई भी पाइप्स या ट्यूब्स या राउंड सेक्शंस को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वर्टिकल स्क्रू होता है या स्पिंडल होता है, और एक हैंडल होता है। दो जॉस होते हैं जिसे अपर और लोअर जॉस कहते हैं, जिनमें वी ग्रुप कटा होता है, और इनमें भी टीथ कटे होते हैं ताकि होल्ड अच्छे से होल्ड कर पाए। और इसमें क्या याद रखने का है कि ये 4 पॉइंट्स पर
किसी भी जॉब को होल्ड करता है। ये क्या हो जाता है हमारा पाइप वाइज। उसके बाद बात करें हम तो हैंड वाइज, इसमें दो जॉ होते हैं जो कि स्क्रू के माध्यम से एक बिंग मट से कसे होते हैं, बीच में एक स्प्रिंग होती है, और इससे हम छोटे जो हम बेंच वाइज पर नहीं होल्ड कर पाते उन चीज़ों को यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, जैसे स्क्रू, रिवेट्स की, स्मॉल ड्रिल्स आदि को, है ना। और हाँ, मेनली क्या याद रखना है, इसकी जो विड्थ होती है 40 से 44 mm और इसकी लेंथ होती है 125 से 150 mm के बीच होती है। ये चीज़ आप याद रखना। और इसे मेनली किससे ओपन और क्लोज किया जाता है, बिंग नट से, ये बात याद रखना। और बिंग नट से ब्लेड भी कसी जाती है किसमें, हेक्सा में। वो क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखिए उसके बाद पिन वाइज की बात करें, पिन वाइज में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक हैंडल और एक कॉलेट चक। कॉलेट चक में एक सेट शॉप क्या होता है, जॉ होता है, जो कि कोई भी हमारे वर्क पीस को होल्ड करता है। जब हम हैंडल को टर्न करते हैं तो वो ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे हम छोटे जॉस को और स्मॉल डाईमीटर वाले को हम क्या करते हैं, छोटे व्यास वालों को, देखिए वही लिखा होगा, स्मॉल डाईमीटर जॉस को पकड़ने काम आता है हैंडल और कॉलेट चक। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कॉलेट चक किस वाइज का पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए पिन वाइज का। डायग्राम भी आप निमी के पूरे याद रखें ना। इसके बाद टूल मेकर वाइज, ये ड्रिलिंग, फाइलिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रिल मशीन में तो लगा होता है, जिससे जिसे ड्रिल करना है जॉब फंसाने के लिए, स्मॉल होल्डिंग, स्मॉल वर्क के लिए, जैसे फाइलिंग, ड्रिलिंग और मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट पे। किसका, हाँ इसमें याद रखना आप, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, और एक्यूरेटली मशीन्ड होता है। उसके बाद बात करें हम लेग वाइज, लेग वाइज मेनली कहाँ यूज़ होता है, ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है, और मेनली किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर हम हैमरिंग करते हैं। माइल्ड स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि आसानी से टूटे ना। और इसके पार्ट्स याद रखने हैं आपको, जैसे ये क्या हो गया, सॉलिड जॉ, मूवेबल जॉ, पहला सॉलिड जॉ, मूवेबल जॉ, थ्रेडेड जॉ, उसके बाद यहाँ स्पिंडल, ये हैंडल, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये अपना क्लैंप हो गया, ये लेग हो गया, ये पिवोट हो गया, या नट और बोल्ट से भी हो जाते हैं, ये स्प्रिंग हो गई, ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं। और जब भी इसका मूवेबल जॉ मूव करता है तो वो रेडियल पार्ट में या एक वृत्ताकार गति करता है, यहाँ पर ऐसा मूव करेगा ना तो वृत्ताकार करेगा, ये बात याद रखना है। और इसका इस्तेमाल यहाँ पे बेंच वाइज के जॉब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनका रेखीय स्पर्श प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉपरली जॉब को पकड़ नहीं सकते। इसलिए जो बेंच वाइज पे वर्क किए जाते हैं वो लेग वाइज पे नहीं कर सकते, इसको सिर्फ जो हथौड़े कार हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारे, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, वही डायग्राम से बताया गया। इसके बाद हमने प्रिकॉशंस देखे थे कि यूज़ के बाद और पहले उसको क्लीन कर लें, उसके जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं, और स्लाइडिंग पार्ट्स और जॉइंट्स पर ऑयल लगा लें। और हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी इसका उपयोग ना हो तो इसके जॉस को थोड़ा सा स्लाइटली गैप रखें, और इसका हैंडल हमेशा वर्टिकल करके छोड़ें अगर उपयोग ना हो तो, ये बात। और हैंडल पे कभी भी हैमर का इस्तेमाल ना करें। और जब भी आपको ग्रीस ऑयल लगाना हो तो उसके जॉस को ओपन कर लें, फिर प्रॉपर वे में ग्रीस की एक लेयर लगा दें। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। जय हिंद। और आप ये बताएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पे मैं आपको वीडियोस बना दूंगा। एग्ज़ाम में, टीओ के एग्ज़ाम में आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ। और लगेगा तो आप मैराथन जैसे कि मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, इनका एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिसमें आप आसानी से रिवाइज़ कर पाएँ। जैसे सिनॉप्सिस बनाकर या टेबल के फॉर्म में मैं आपको रिवीजन करा सकता हूँ, ये हेल्प कर सकता हूँ आपको। अगर ये वीडियोस बनाना है तो आप कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर बना दीजिए। ओके, जय हिंद।